वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है और इसके डिटरमिनेंट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ कॉइन, करेंसी एंड कॉइन नोट्स आर इशू बाय द सेंट्रल बैंक. Demand deposit are created by commercial bank through the process of credit creation. The central bank has the monopoly of note issue and it also control and credit created by commercial bank to ensure stability in the economy. In the case of developing countries, the amount of coin and currency notes is more than डेट ऑफ बैंक मनी एंड इट इज वाइस वर्सा इन द केस ऑफ एडवांस कंट्री. मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई में क्या होता है, कोइन, करेंसी और नोट्स का जो है इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा, और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट करते हैं. वो लोगों को जो है डिमांड डिपॉजिट पैसा जो है मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं और डिपॉजिट जो है वो लेते हैं. इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशंस. सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली है कि वो नोट इशू कर सके या कंट्रोल करता है. जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन पर जो है आरबीआई का नज़र होता है. जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर कॉइन और करेंसी क्या होते हैं, जा बैंक से ज़्यादा होते हैं, और जो एडवांस कंट्री है इसमें कॉइन और करेंसी जो है वो क्या होते हैं, एडवांस कंट्री में जो लेस होते हैं. क्या लिखा है यहाँ पर देख लो. इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री द अमाउंट ऑफ कॉइन एंड करेंसी नोट इज मोर देन डेट ऑफ बैंक. मतलब बैंक से जो है ज़्यादा होते हैं डेवलपिंग कंट्री में, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर बैंक में ज़्यादा होते हैं. बैंक से क्या होते हैं, नोट्स करेंसी कम होते हैं. तो ये हो गया. फिर अभी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट अदर फैक्टर्स विच इज इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई. कई सारे फैक्टर है जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. तो अभी चलिए देखते हैं मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है. तो जो पहला है वह है मॉनेटरी बेस. Monetary base is an important determinant of money supply. Variety of assets owned by central banks. Variety of assets owned by the central bank. फिर इसके बाद which form the basis of currency notes. Amount of currency note issued by central bank depend upon the size of monetary base. जितना जैसा अमाउंट मॉनेटरी बेस रहेगा उसी हिसाब से जो है कोई भी जो है नोट को इशू किया जाता है. मॉनेटरी बेस का मतलब है कितना अब हमारे पास गोल्ड है, जो रिजर्व कितना है उस हिसाब से इसे बोला जाता है. तो पहला है मॉनेटरी गोल्ड स्टॉक. द स्टॉक ऑफ गोल्ड कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स द नेट एडिशन मेड टू स्टॉक ऑफ गोल्ड फ्रॉम द करंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड. इफ द मॉनेटरी गोल्ड स्टॉक इज मोर द सेंट्रल बैंक कैन इशू मोर करेंसी नोट्स. अगर हमारे पास है, अगर ज़्यादा अगर कंट्री के पास गोल्ड रहेगा तो अगर गोल्ड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा जो है करेंसी छाप सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो हम नोट छापते हैं वो जितना हमारे पास गोल्ड होता है, जितना हमारे पास रिजर्व होता है उसी हिसाब से हम छाप सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा नोट्स छाप सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो कोई भी कंट्री है जो है वो नोट छाप देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसके लिए क्या होता है, अगर हमारे जितना कंट्री के पास गोल्ड है और जितना उनके पास रिजर्व है और सेंट्रल बैंक का जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है उस हिसाब से जो है नोट को छापा जाता है. फिर सेकेंड है रिजर्व असेट. द असेट ओन बाय सेंट्रल बैंक्स आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सेट्रास. एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ दिस विल अफेक्ट मनी सप्लाई. रिजर्व असेट जो कुछ अमाउंट का जो डॉलर होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई उसके पास वो जो है अमाउंट जो है रिजर्व रहता है. तो अगर रिजर्व ज़्यादा रहेगा तो वो जो है ना ज़्यादा जो है हम नोट छाप सकते हैं, कॉइन छाप सकते हैं, इशू कर सकते हैं. फिर थर्ड है क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक. आरबीआई कैन कंट्रोल मनी सप्लाई बाय वेरिंग द लोन एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट. द सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज विल अफेक्ट मनी सप्लाई. आरबीआई अगर किसी बैंक को जो है, कोई फॉरेन बैंक है, अगर ज़्यादा किसी को मतलब लोन दिया है तो वह उस हिसाब से अगर ज़्यादा लोन दिया है तो वह ज़्यादा नोट छाप सकता है. सेल और परचेस सिक्योरिटीज अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को. तो ये हो गया इतना. फिर अभी जो है और आगे देखते हैं कि और कौन कौन से डिटरमिनेंट. एक्सटेंट ऑफ मोनेटाइजेशन. मोनेटाइजेशन रिफर टू द यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ बार्टर exchange goods or exchange for goods. Monetization means conversions of barter economic into money economic. Under developed countries even today है नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स. मतलब अगर मोनेटाइजेशन का मतलब ये जितना ज़्यादा पैसे का यूज होगा उतना जो है बार्टर सिस्टम अगर नहीं यूज होगा और जो पैसे का यूज होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इससे जो है मोनेटाइजेशन एक्सटेंड होगा. तो इससे जो मनी सप्लाई जो है वो लोग ज़्यादा करते हैं.
तो उसमें क्या होता है, जो डेवलप कंट्री वहाँ पर भी कई सारे जो है नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स है, मतलब कुछ डेवलप कंट्री है जो अंडर डेवलप कंट्री है, मतलब अंडर डेवलप कंट्री जहाँ पर अभी डेवलप नहीं हुआ है वो कंट्री, वो अभी भी जो है बार्टर सिस्टम कई कई जगह पर फॉलो होता है, मतलब कुछ जगह पे, सब जगह नहीं। कम्युनिटी चॉइस, इफ कम्युनिटी चॉइस टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश देन मनी सप्लाई विल बी लेस एज द ट्रांजेक्शन विल बी ओवर देन एंड देयर। मतलब क्या होता है, अगर जो है पीपल लोग अगर ज़्यादा मनी यूज करेंगे, डिजिटल पेमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई का क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। फिर बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का बजटरी पॉलिसी अगर अच्छा रहेगा तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, तो इससे जो मनी सप्लाई वो ज़्यादा बढ़ेगा। फिर इसके बाद है, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई लेस हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर अब थोड़ा सा और बाकी ये भी देख लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन द टाइम इज इंक्रीज ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर द मनी सप्लाई बाय गवर्नमेंट। If surplus budget, then revenue of government more than expenditure. If deficit budget, then expenditure more than revenue. When government expenditure more than borrow money, deficit financing refers to the borrowing of government from RBI. Please subscribe to the channel.